तो जिस संत के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत है, ऐसे संत निष्काम भक्ति करते हैं। और संत की पहचान क्या है? संत जैसे कपास होता है, इतना दुख सहने के बाद में वस्त्र बनाए जाते हैं, फिर हम लोग कितना आराम उठाते हैं। उसी प्रकार संत भी संसार के लिए बड़े दुख उठाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद में भगवत कथा के प्रेमियों रास लीला की कथा आती है। सुंदर भगवान का 2 पंक्तियों में भजन करें, हमारे भैया जी सुनाएंगे और फिर आप लोग रास लीला की कथा प्रेम पूर्वक मग्न होकर के सभी लोग सुनेंगे। जीवन तो भैया एक रेल हो, कभी पैसे कभी मेल है हो। भोले बाबा के बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भी इतनी अभी अच्छे कार्य में कंजूसी है। अब पता नहीं इसके बाद में भागवत सुनने का अवसर कब मिलेगा और हमें सुनाने का कब मिलेगा। तो कम से कम जो सौभाग्य मिला है उसका तो हम लोग फायदा उठा ही नहीं। वैदी गंगा में जो नहीं नहाता वो समझदार नहीं होता। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने रास लीला की, अब तक गांव-गांव गली-गली लीला हो रही है। आपसे निवेदन मैं करूं, शहरों में भी होता है, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ बातों पर विचार नहीं करते। भगवान ने रास लीला की, अब जगह जगह पर भगवान का रूप बना करके गलियों में नचा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं पहले आप गोपी के विषय में सुनो कि गोपी कौन है, फिर रासलीला सुनो। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक हम आपको जान नहीं पाएंगे, आपके अंदर कौन कौन गुण है, तब तक हम आपका सम्मान बढ़िया से नहीं करेंगे। इसलिए भगवान को जानना और उनके विषय में सोचना समझना थोड़ा कठिन है। गोपी का मतलब होता है गो माने इंद्री और पी माने पीना। गो भी इंद्री है, कृष्ण रसम पिबत। दूसरी किसी भी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन के अलावा वही गोपी हो सकती है। गो भी इंद्री कृष्ण रसम पिबत। सब दुनिया गोपी नहीं बन सकती, गोपी बनना बहुत कठिन है। भगवत कथा के प्रेमियों सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपी पूर्व जन्म में जब त्रेता में भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास में थे और जब ये घर चले तब वहां जो संत महात्मा थे वो रोने लगे, कहने लगे प्रभु 14 वर्षों तक आपका साथ रहा, आपका आशीर्वाद मिलता रहा, अब हमें कब ये सौभाग्य मिलेगा ये मुझे मालूम नहीं है। तब भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, या बल नीर्या बला पुष्पा या पुष्पी मंचनत्वा गुंघसः।
प्रसाद भी देते जाओ, कोई भी माँ बहन चढ़ाए। गोविंद भगवान। भगवान ने कहा कि जाओ, आज तो त्रेता में मैं राम के रूप में हूं, तब तुमने हमारे दर्शन किए, लेकिन अगली बार जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तब तुम लोग सब गोपी बनकर आना। वेद के जितने मंत्र हैं, 4000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं, 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। जो 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, ये सभी ब्रजमंडल की गोपी है। उपासना का मतलब होता है उप समीपे आसना, यानी हम परमात्मा के समीप तक पहुंच जाए। भगवत कथा के प्रेमियों, भगवान ने जब समुद्र मंथन किया, वहां पर जितनी मत्स्य कन्याएं और ये सभी थी, इनों का भी भाव था हमें कभी सेवा का